नमस्ते। कल मैं कर्म के इस विषय के बारे में सोच रहा था और मुझे एहसास हुआ कि कर्म केवल आपके अपने कार्यों तक सीमित नहीं है। आपके साथ साथ आपके पिता, आपकी माँ, आपकी पत्नी या पति और आपके बच्चों द्वारा किए गए कर्म, ये सभी कर्म आते हैं और आप पर प्रभाव डालते हैं। ये सभी कर्म किसी न किसी तरीके से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से आप पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए यह केवल आपके बारे में नहीं है, यह उन सभी पुरुषों और महिलाओं के बारे में भी है जिनसे आप रक्त संबंध या अन्य तरीकों से जुड़े हुए हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छे होते हैं लेकिन आपके बच्चे सबसे खराब बन जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप अच्छे होते हैं लेकिन आपकी पत्नी अच्छी नहीं होती, या आपका पति भी अच्छा नहीं है और उनके कर्म आकर आपको प्रभावित करते हैं। ये वही मामला आपके पिता और माता या आपके पूर्वजों के साथ है। यही कारण है कि हमारे पास इसे पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष क्या है? पितृदोष का मतलब है आपके पूर्वजों द्वारा किए गए बुरे कर्म। वे आते हैं और आपको परेशान करते हैं, आपको प्रभावित करते हैं, आपकी प्रगति को भी रोकते हैं। और मुख्य रूप से यह राहु महादशा के दौरान होता है कि ये सभी चीज़ें आपके सहित सभी कर्म आते हैं और आपको उन सभी चीज़ों से गुजरने पर मजबूर करते हैं जिनसे आपको गुजरना चाहिए। आपको इस पर कोई नियंत्रण नहीं है कि आपके बच्चे कैसे बनेंगे। आप उन्हें सही चीज़ें, सही शिक्षाएं देने की कोशिश कर सकते हैं। आप उन्हें विकसित करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन एक किसान की तरह वह खेती करता है लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि फल मीठा होगा या नहीं, या अन्यथा। लेकिन बच्चों के अलावा आपकी दोस्ती, आपके संबंध, आपकी प्रेमिका या प्रेमी या आपकी पत्नी, पति, ये सभी आपकी अपनी रचना है। ये आप हैं जो चयन करते हैं, ये आप हैं जो अनुसरण करते हैं। तो यदि आपका चयन गलत हो जाता है या जो भी आप चुनते हैं वह सही नहीं है, तो ये सभी चीज़ें अंततः आपके जीवन को बिगाड़ देंगी। इसलिए संगति महत्वपूर्ण है। संगत, इसलिए सत्संग पर बहुत ध्यान दिया जाता है। सत्संग का मतलब है उन लोगों के साथ रहना जो सकारात्मक, प्रगतिशील, रचनात्मक और अपने आत्म विकास पर केंद्रित हैं। कई बार ऐसा होता है और मैंने भी देखा है कि एक अच्छा व्यक्ति एक बुरी महिला के संपर्क में आता है और बिगड़ जाता है। इसी तरह एक अच्छी महिला एक बुरे व्यक्ति के संपर्क में आती है और पूरी तरह से बिगड़ जाती है। इसलिए संगति बहुत महत्वपूर्ण है। और राहु महादशा के दौरान यदि आपका बुध प्रभावित है, यदि आपका बुध वक्री है, यदि आपका बुध अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आप गलत संगति में पड़ सकते हैं। और फिर भले ही आप एक अच्छे व्यक्ति हों, सभी गलत संबंध आपको बिगाड़ देंगे, आपके जीवन को बिगाड़ देंगे। तो दोष किसका है? उनका नहीं, बल्कि आपका, क्योंकि आप सही लोगों, सही संबंधों का चयन नहीं कर सके।
क्यों? क्योंकि आपकी जागरूकता के कारण, क्योंकि आपकी जागरूकता बहुत कम थी, बिल्कुल कोई जागरूकता नहीं थी, इसलिए आप बुरी संगति में आए। लेकिन जीवन हमेशा आपको एक दूसरा मौका देता है। यदि आप वही बेवकूफ़ी करते हैं तो ये गलती नहीं है, ये आपकी अपनी करनी है और आपको इसके लिए कीमत चुकानी होगी। तो राहु महादशा केवल आपके अपने कर्मों, अच्छे या बुरे, तक सीमित नहीं है, यह भी लाता है। चौथा, उन सभी पुरुषों और महिलाओं के सभी संचित कर्म जिनसे आप जुड़े हुए हैं, जैसा कि पहले समझाया गया, चाहे वह आपके किसी रिश्तेदार हों या आपके करीबी संबंध। तो पहली बात जो आपको याद रखनी है और बहुत सावधान रहना है वह यह है कि राहु महादशा के दौरान कोशिश करें कि आप अच्छे लोगों के साथ जुड़ें जो अपने आत्मविकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यही एकमात्र संदेश है और मैं उन सभी लोगों के लिए और ऐसे संदेश साझा करूंगा जो राहु महादशा से गुजर रहे हैं। और मेरा नया YouTube लाइव मैं 7 जनवरी 2024 को पहला सत्र आयोजित करने की योजना बना रहा हूँ। मैं आपको सभी समयों की जानकारी ईमेल करूँगा और मैं अपने लाइव सत्र में आप सभी को देखने की उम्मीद करता हूँ। और ये केवल एकमात्र लाइव सत्र नहीं होने वाला है। 7 जनवरी के लाइव सत्र के बाद मैं ऐसे और लाइव सत्र आयोजित करूँगा। जय श्री गणेश। जय गुरु। वेरा अपाठी नमः। ओम गुम गणपति नमः। ओम गम गणपति नमः।